बहुत सारे एजेंट जो है ना, जिनके पास में स्टूडेंट वीज़ा का काम नहीं होता या जिनके पास में वर्क वीज़ा का काम नहीं होता, तो वो ये दोनों ऑप्शंस जो है ना आपस में जो जिनके जिसके पास में नहीं होता ना, तो वो दूसरा ऑप्शन पिच करने की भाई कोशिश करते हैं कि भाई उस दूसरे ऑप्शन को बुरा बताते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, अगर मान के चलिए भाई कि उसके पास स्टडी वीज़े का ऑप्शन नहीं है तो वर्क वीज़े को ही प्रमोट करेगा, अगर उसके पास वर्क वीज़े का ऑप्शन नहीं है तो स्टडी वीज़े को प्रमोट करेगा। भाई मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इंसाइट दूंगा कि भाई आपको किस तरह के वीज़े पे आना चाहिए। इसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप पे एप्लीकेबल होंगी, तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है भाई किसी मेरे भाई के साथ में जो इसमें कंफ्यूज्ड है कि भाई जिसकी उम्र भी कम है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं या वर्क वीज़े पे, तो थोड़ा सा उसके साथ में भाई शेयर कर देना, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी कंसल्टिंग की अगर आपको ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए अगर आपको बात करनी है, तो आप नीचे मेरा सबसे पहले वाला कमेंट आप मेरा क्लिक कर सकते हैं। उसमें आप गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दिन और अपने टाइम जोन के अनुसार अपनी कॉल बनानी है और टाइम पर दोस्तों आना है। अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की आप मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उससे आपके भाई को अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। देखो भाइयों, ये मैं अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्टर्स के हिसाब से बताता हूँ। देखो, अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो, वर्क वीज़ा पे किसको आना चाहिए? देखो, अब मैं या कोई और बंदा अगर आपको कुछ भी गाइड कर रहा है, तो उससे पहले हम लोग ना क्या देखते हैं भाई, जो भी एक जेन्युइन कंसल्टेंट है वो अगर आपको वर्क वीज़ा के बारे में गाइड करेगा तो वो क्या देखेगा? सबसे पहले वो आपकी देखेगा स्किल, एज। खैर स्किल भी छोड़ो, बहुत सारी चीज़ों में देखो स्किल भी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर स्किल की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि वेयर हाउस वगैरह काम होगा तो उसमें कोई खास स्किल, उसमें खास कोई स्किल नहीं चाहिए। पिकर पैकर को क्या स्किल चाहिए भाई, ठीक है। अब जो कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर भाई देखो स्किल का टेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखो भाई कोई ऐसी कंट्री के अंदर जा रहे हो जहाँ पर स्किल्ड जॉब आपको मिल रही है, तो भाई फिर बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन आपकी एज भी होनी चाहिए। अगर अब आपकी पहला पॉइंट है यहाँ पर, अगर जो एज है वो आपकी एज इतनी हो चुकी है या आपका स्टडी का बहुत गैप आ चुका है, तो आपके लिए ऑप्शन है वर्क वीज़ा का। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई मत करना, क्योंकि उसमें आपका पैसा और टाइम मेनली आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी उसका, ठीक है। अगर आप वर्क वीज़ा अगर आप वर्क वीज़ा कब अप्लाई करोगे? वर्क वीज़ा आप तभी अप्लाई करोगे भाई जब आपकी एक तो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपके पास कोई स्कोप नहीं बचा पीछे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वर्क वीज़ा किसी अच्छी कंट्री का ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है, या कंसल्टिंग आपने लेनी है मेरे से या किसी और से जिससे भी आप करवाना चाहते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे ये नहीं मैं बोल रहा कि आप मेरे से ही करवाओ, ठीक है। तो अगर आपकी उम्र कम है, जैसे अगर आपकी उम्र हो गई भाई 18 19 साल, 20 साल, 25 साल तक आपकी उम्र है, 27 साल तक उम्र है आपकी, और आपका कोई पढ़ाई का गैप नहीं है, आपने भाई आगे एमबीए करनी है, कोई पढ़ाई करने का आपका विचार भी है, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। मेरे साथ भी कोई कॉल बना के कोई भाई आता है ना, कभी हम करेंगे लाइव कंसल्टिंग, कभी किसी का आपको दिखाएंगे भाई क्या कॉल में क्या होता है, कैसे कैसे बात करते हैं, तो अच्छे से आपको दिखाऊंगा मैं, कभी कभी प्लान किया हो मैंने। तो भाई उसमें क्या है कि एक तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, दूसरा कि आपको जो है ना एक बेटर कंट्री में जाने का चांस मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का जो ऑप्शन होता है ना, वो एक ईजीएस्ट ऑप्शन होता है किसी भी अच्छी कंट्री में मूव करने के लिए। वहाँ पे जाके लर्न करो, कंट्री का कल्चर को लर्न करो, स्टडी करो, और उसके बाद अगर कोई वर्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पर रह भी सकते हो, ठीक है। तो ये होता है भाई पूरा प्रोसेस। अब देखो, अगर आपकी उम्र कम है और आपके पास स्किल है, पढ़ाई में कोई गैप नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा उसके लिए। वर्क वीज़ा भाई देखो, वर्क वीज़े पे जाने का फ़ायदा आपको ये होगा, सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, वर्क वीज़े के जाने का आपको फ़ायदा यही होगा कि आपको ना, देखो जैसे स्टूडेंट वीज़े में आदमी जाता है, तो ये दोनों के लिए पॉइंट है। जैसे स्टूडेंट वीज़े में आदमी जाता है तो पहले पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको स्पॉन्सर की ज़रूरत तो पड़ती है, कोई ना कोई स्पॉन्सर तो चाहिए जो आपको वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल करवाएगा, और उसके अंदर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके अपना कंट्री के अंदर आप रेजिडेंस परमिट प्रॉपर अपना जो है एक स्पॉन्सर्ड रेजिडेंस परमिट पे आप आओगे। उसके लिए लाजमी बात है एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, चाहे वो कोई भी अच्छी कंट्री हो। तो आप देखो भाई, अगर आप जो वर्क वीज़ा पे आते हैं तो वो ये स्टेप को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको पढ़ाई करने की और 20 घंटे मोस्टली कंट्रीज़ में काम करने की जो है अनुमति होती है, जिसके अंदर देखो आप इतना पैसा नहीं कमा पाते हो, जाहिर सी बात है। तो अब बात क्या है यहाँ पे कि भाई देखो, वर्क वीज़ा पे तो फिर भी आपको आना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर बच्चे हैं तो भी आप वर्क वीज़ा ही अप्लाई करो, ठीक है। ये आपकी अपनी सोच है,
मेरी राय में आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए पहले। पढ़ाई के कायदे से आकर उसके बाद आपको वर्क वीज़ा पे आने के लिए बहुत चांसेस मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई पहले अपनी पूरी करो आप। अब भाई देखो, वर्क वीज़ा पे आप आते ही है ना, आप स्टार्ट हो जाते हो, पैसे कमाने स्टार्ट हो जाते हो, पैसे आप कमाते हो और उसके बाद अपने जो भी अपनी नीड्स आप पूरी करते हो। वर्क वीज़ा का जो पाथवे होता है, स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा का पाथवे ऐसा होता है कि भाई आप अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर वो वर्क वीज़ा के ऊपर लीगली स्टे करके एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर यूरोप में आप जो है पीआर के पाथवे तक या फिर यूरोपियन लॉन्ग ड्यूरेशन के कार्ड के पाथवे तक पहुंच जाते हो, जो कि एक किस्म की पीआर ही होती है। क्योंकि अगर आपको एक बार वो कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद में आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके बिना किसी स्पॉन्सर के आप काम कर सकते हो, और वापस आकर उस कंट्री के अंदर जहाँ से आपने वो लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड ऑब्टेन किया है, आप वहाँ पर वापस आकर अपनी रिक्वायरमेंट के उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट शो करके पूरी करके फिर से वो कार्ड को रिन्यू करवा पाओगे, अगर आप वो सारी रिक्वायरमेंट मीट करोगे उस टाइम पर भी। तो ये होता है भाई पूरा प्रोसेस। और इसके अलावा दोस्तों, वर्क वीज़ा आपको जो है ये ना कि आपका जो है टाइम शॉर्ट कर देता है, बल्कि उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका भाई देखो, एक तो पीआर जो है ना लेनी काफ़ी आसान हो जाती है। अब भाई स्टडी वीज़ा का जो सिस्टम है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बेकार है, ऐसे में देखा जाए तो स्टूडेंट वीज़ा का सिस्टम और भी अच्छा है। क्योंकि भाई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आकर एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनती है आपकी, एक अच्छी इमेज बनती है कि आप पढ़ने आए हो उस कंट्री के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप पढ़ने जाते हो किसी भी कंट्री के अंदर तो कंट्री एक बहुत ही अच्छे आपको नज़रिए से देखती है, उसकी सरकार, कि भाई हमारी कंट्री में पढ़ने आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारी कंट्री इसने चुनी। तो एक काफ़ी अच्छा वो एक प्लस पॉइंट बनता है उस चीज़ का। अब आप उस कंट्री में जाते हो, पढ़ते हो, वहाँ की जब स्किल सेट सीखते हो, जो वहाँ पर स्किल्स चाहिए काम करने के लिए, तो उसके अनुसार ही फिर आपको जो आगे जॉब का ऑप्शन मिलता है या प्लेसमेंट होती है कई बारी, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है। तो उसके अनुसार भाई आपके जो आगे चल के ऑप्शंस होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको जो जॉब है ना देखो वो अच्छी मिलती है। जो आपको वर्क वीज़ा पे आप नॉर्मली आप जाओगे तो उसमें आपको अनस्किल्ड जॉब मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, कोई स्किल्ड पे भी स्किल का ऑप्शन कम होता है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, स्किल का ऑप्शन कम होता है तो वो भूल जाओ, वो कुछ कंट्रीज़ में होता है, कुछ एक कंट्रीज़ में होता है, ज़्यादा में नहीं होता। वो भी बहुत ही रेयर है किसी को मिल जाए और उसका बाद में अपना बेड़ा पार हो जाए, नहीं भाई, बहुत कम होता है वो ऑप्शन। और अगर हम अनस्किल्ड की बात करें तो इसी तरह की जॉब्स आपको करनी पड़ेंगी, वेयर हाउस में हो गया, डिलीवरी की होगी, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, इस तरह की अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं ज़्यादातर, यही होती है, मतलब कुछ भी कह लो, कुछ भी। ठीक है, तो अब भाई आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो, आप प्रॉपर अपना अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपके वहाँ के हिसाब से आपकी जो डिग्री है वो आपने पास की है और उसके हिसाब से आप पढ़ाई जो करके उसी के हिसाब से आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो उसका फ़ायदा आपको यही होगा कि आगे चल के जो आपकी जॉब है वो एक वाइट कॉलर जॉब में जब आपको मिलेगी, तो भाई वो आगे चल के आपकी पीआर या फिर जो भी आपने मैंने बताया ना भी लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड जो आपने अप्लाई करना है, भाई उसमें आपको बड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बेटर क्या हुआ, आप खुद सोच लो, है ना। तो मैं आपको कभी भी ये राय नहीं करता कि अगर आपकी पढ़ाई की उम्र है और अगर आपका मतलब 27 साल तक, 30 साल तक भी अगर आपका भाई मान लो अगर आपका हो गया ना और बीच में पढ़ाई का कोई आपका गैप नहीं है, तो भी आपको मेरे हिसाब से स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए इनिशियली। ये वर्क वीज़ा तो उसके लिए है जिसके पास मजबूरी है, कोई भाई मतलब ये लगा लो कि नहीं पीछे पढ़ाई का कुछ नहीं हो पाया तो अब वर्क वीज़ा ही एक ऑप्शन बचा है, उसके लिए है। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी लगी अपनी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या फिर कंसल्टिंग लेने के लिए नीचे आपने कमेंट में जाना है, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आपने क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करके कॉल बना लेनी है मेरे साथ में और टाइम पर आना है। दोस्तों मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।